क्वेश्चन नंबर 8 ब्लर नहीं आ रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को दिया हुआ है 1,24,000। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 बनाया वैसे ही 8 नंबर बनेगा। वैसे यहाँ पे क्या किया है, मेरे को डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर दिया हुआ है, मशीन आवर दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, फ्रॉम द अबव फिगर कंप्यूट द ओवरहेड एप्लीकेशन रेट यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। क्या क्या मेथड से, डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे। अगर हम डायरेक्ट लेबर आवर को देखें तो डायरेक्ट लेबर आवर फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड है 1,24,000, लेबर आवर है तुम्हारा 3,10,000। कितना आएगा 0.40 पर लेबर आवर, नहीं ना। सेकंड क्या बोला था मेरे को, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे। जब कॉस्ट बोल देते हैं हमको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनटू 100 है ना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना है 124, लेबर कॉस्ट कितना है 196 इनटू 100 कितना आएगा 63.27%। इनटू 100 कर दिया मैंने, परसेंटेज में आ गया। थर्ड मशीन आवर के बेसिस पे 1,24,000 डिवाइड बाई 10,000 12.40। अब तुमको नीचे देखो, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ द अबव रेट्स टू द जॉब नंबर 551 फ्रॉम द अंडर मेंशन डेटा, है ना। जॉब नंबर 551 है ना। कितना कितना है, मैंने क्या क्या है हम लोग का, पहला है डायरेक्ट लेबर आवर के बेसिस पे, दूसरा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, और तीसरा है मशीन आवर के बेसिस पे, यही ना। सबसे पहले देखो तो मटेरियल कितना दिया हुआ है 90, सब में लिख दो। लेबर कॉस्ट कितना है 150, सब में लिख दो। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, प्राइम कॉस्ट 240, ऐड करेंगे उसके साथ फैक्ट्री ओवरहेड। यही तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकलेगा, पहले हम लोग लेबर आवर के बेसिस पे कर रहे हैं ना, तो लेबर आवर कितना है 180 इंटू 0.40 72। यहाँ पे लेबर कॉस्ट के बेसिस पे 150 इंटू 63.27%। यहाँ पे मशीन आवर के बेसिस पे बोलो किसका कितना आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 95 7 44। वहाँ पे 72 होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। बोलो 312 335 तो बेटर कि हाईएस्ट कॉस्ट वाला ले हम लोग। करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो साहब क्या दिया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्टिविटीज ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द फैक्ट्री। मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, लेबर आवर वर्क दिया हुआ है, मशीन आवर वर्क दिया हुआ है, ओवरहेड चार्जेबल टू द डिपार्टमेंट दिया हुआ है 25,000,
If the cost of material consumed for job number 253 is 2000 and labor charges is 1650, ascertain the work cost by the following the method of allocation of cost. क्या क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो अगर देखा जाए तो ओवरहेड मेरा कितना था 25,000 और डायरेक्ट वेजेस हमारा 30,000 था, तो शायद 8 इंटू 100 करेंगे तो 83.33%। सेकेंड नंबर क्या बोला है? मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट तो 25,000 ओवरहेड हो गया। मशीन आवर कितना चला है? 20,000, 1.25 पर मशीन आवर। थर्ड बोला है डायरेक्ट लेबर आवर रेट। कितना है लेबर आवर? 25,000 डिवाइड बाय 25,000, 2 पर लेबर आवर, 1 पर लेबर आवर। ये बना रहे हम लोग जॉब नंबर 253। किस किस बेसिस पे निकालना है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। मटेरियल दिया हुआ होगा 2000 और 2000। डायरेक्ट वेजेस दिया होगा कितना कितना? 1650, 1650, 1650। ऐड कर देंगे तो 3650, 3650 और 3650। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब इसके में परसेंटेज निकालना है इसका। 60-50 का 83.33% कितना आएगा? 1375 है ना। यहाँ पे मशीन आवर कितना काम हुआ है? मशीन आवर हुआ है 1200 इंटू 1.25 कितना? 1500। 1650 इंटू 1650 आगे बताओ। 5025, 5150, 5300 वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन 10। Four. Segregation of fixed cost and variable overhead. Unit produce and overhead incurred during the period were as follow. क्या क्या है? मेरे को यूनिट दिया हुआ है, समझो। यूनिट दिया हुआ है 20,000 और उसका कॉस्ट दिया हुआ है हमको 60,000। यूनिट दिया है 22,000, हमारा कॉस्ट दिया हुआ है 63,000 ना। अब ये कौन से मंथ का था? अप्रैल का था और ये मई का था। वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट, है ना। तो चेंज इन यूनिट कितना है? 2000। चेंज इन कॉस्ट कितना है? 3000। चेंज इन कॉस्ट 3000 डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट 2000। 1.5 पर यूनिट, मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट 1.5 पर यूनिट है। तो अगर देखा जाए तो होता है फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, है ना। तो हमारा टोटल कॉस्ट एट कोई भी लेवल ले लो, एट 20,000 यूनिट प्रोड्यूस, है ना।
टोटल कॉस्ट कितना है 60,000। फिक्स कॉस्ट कितना है ये हमको पता नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो जितना भी यूनिट है हर एक यूनिट पे 1.5 करके, क्लियर। 60,000 फिक्स कॉस्ट को रहने दो, ये हुआ 30,000, ये प्लस में है इधर 30,000 फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 30,000 फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आ गया हमारा 30,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमको पता है 1.5 पर यूनिट। अब नीचे देखो क्या बोला है, बस ये दोनों निकालने को बोला था, है ना। लेट सपोज कि अगर क्वेश्चन में बोल देता है कि आप बताइए कि टोटल कॉस्ट कितना 25,000 यूनिट पे कितना आएगा, क्या बोले तो बोलो ऐड 25,000 यूनिट, एक हम ऐड किए इसी में कि 25,000 यूनिट पे कितना टोटल कॉस्ट आएगा। तो हमको तो टोटल फिक्स कॉस्ट पहले से पता है कितना 30,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा 25,000 इंटू 1.5 कितना आएगा बताओ 37,500। कितना आएगा 37,500। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा 67,500। चलिए यहाँ तक। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है कितना नंबर 5, एक बार तुम देख लो क्वेश्चन नंबर 5, फिर बाद में उसको करना। द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द मशीनरी इन अ फैक्ट्री इज फाउंड टू बी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कैसा कॉस्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। विद द नंबर ऑफ द मशीन आवर रन इट वाज 17,500 रुपीज में दिया हुआ है फॉर 7,500 मशीन आवर, माने 7,500 मशीन आवर चलता है तो 17,500 का कॉस्ट लगता है टोटल कॉस्ट। उसी तरह 15,400 दिया हुआ है जब मशीन आवर है 5,400, तो मशीन आवर को ही हम लोग यूनिट मान लेंगे। क्या मान लेंगे यूनिट मान लेंगे, किसको मशीन आवर को। अमाउंट दिया ही हुआ है ना, दो अमाउंट भी दिया हुआ है, दो फिगर भी मशीन आवर भी दिया हुआ है, वहां से डिफरेंस निकाल के वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर वैसे करके फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे। और उसमें देखो बोला हुआ है कि तुमको कैलकुलेट द बजटिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयर मशीनरी फॉर 6,200 मशीन आवर। चलो ट्राई करना, पहले इसको कॉपी कर लो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या हमको अवेलेबल है। मशीन आवर दिया हुआ है 7,000 मशीन आवर पे मशीन मतलब टोटल ओवरहेड कितना लग रहा है 17,500, है ना। मशीन आवर है 5,400 तो टोटल कॉस्ट लग रहा है 5,400, है ना। अगर डिफरेंस देखा जाए तो 2,100 का मशीन आवर में डिफरेंस है, 2,100 का ओवरहेड में भी डिफरेंस है, क्लियर। वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन मशीन आवर। चेंज इन कॉस्ट इज 2,100 and change in machine hour is 2,100 rupees 1 per machine hour, है ना। अब बोला है कि आप बताइए कि हमको फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा ना। एट 7,500 मशीन आवर, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज 17,500, फिक्स कॉस्ट हमको पता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट इज 7,500 इंटू 1। फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 17,500 माइनस 7,500, इधर से इधर मल्टीप्लाई माइनस कर लीजिए तो 10,000 आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट। अब बोला है कि एट 16,000 कितना 6,200 पे हमको कॉस्ट बताओ कितना लगेगा। हमको तो पता है कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6,200 इंटू 1 6,200, तो टोटल हो जाएगा 16,200। ये क्या आया टोटल कॉस्ट। चलेगा, करो कॉपी।